इस वीडियो में ध्यान से देखना एक बार। सासू को नौकरी तरह व्यवहार करती हैं बहू। ध्यान से देखना वीडियो में, आपको खुद को पता चल जाएगा कैसा वीडियो। अच्छा, मैं जैसे बोलूंगी तो वैसे ही करेगी। अरे अगर वैसा कर रही होती तो मुझे मारने की जरूरत ही ना पड़ती, पर तेरे वैसे काम ही नहीं है कि मैं तुझे मारूं ना, समझी? तेरे ना दर्द सहने वाले काम ही है। मैं तुझे काम करती हूँ तो ढंग से करती नहीं है। तूने मुझे नौकरानी समझ रखा है ना? अरे तेरा बेटा तो चला जाता है, तेरे को मेरे भरोसे छोड़कर मैं तेरी यहाँ पर सेवा करती रहूँ, इस चार दीवारी के अंदर सड़ती रहूँ। वो उससे तो बस अपने देश की रक्षा करनी है, उसके लिए मैं तो कुछ मैटर ही नहीं करती हूँ। अगर वो मुझे कॉल भी करता है ना तो माँ कैसी है, माँ ठीक है, माँ नहीं है, बस इसी चक्कर में मैं फंसी हुई हूँ। और तेरी वजह से ना मैं ना क्लब जा पा रही हूँ, ना अपने दोस्तों के साथ घूम पा रही हूँ, ना पार्टी कर पा रही हूँ। अरे तो बोझ है मुझ पर, बोझ तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सुन बढ़िया, तेरे बेटे का कॉल आ रहा है। अगर जरा सी भी चू की आवाज निकाली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हेलो अर्पिता, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और मम्मी ठीक है ना? मम्मी जी तो बिल्कुल ठीक है। उनका मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। आखिरकार वो मेरी माँ जैसी ही तो है। बैठे बैठे हमारी बातें क्या सुन रही है? पैर दबा मेरे। हाँ जी, वो ना मैं ये कह रही थी कि माँ की दवाइयाँ टाइम से लानी थी, तो क्या तुम टाइम से पैसे भेज दोगे? ठीक है अर्पिता, पैसे मैं भिजवाता हूँ तुम्हें। अच्छा सुनो, तुम वापस कब आओगे? वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और सुनो, मैंने जरा 2-3 दिन के बाद आऊंगा। कुछ मेरे को काम पड़ेगा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा अभी बॉर्डर पे। ठीक है, आई मिस यू। जल्दी आना, बाय। देखा, तेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। अगर तू उसे कुछ बताएगी भी ना तो वो तेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। और अगर तूने उसे बताने की कोशिश भी करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? बहू, तू बहुत गलत कर रही है मेरे साथ, तू ऐसा मत कर। अरे मुझसे क्या गलती हो गई जो तू मेरे साथ ऐसा कर रही है? अब तू मुझे सिखाएगी कि मैं क्या गलत कर रही हूँ और क्या नहीं? हाँ, तुझे तो मैं। क्या हो गया अर्पिता? मारो ना। अब तुम रुक क्यों गई? जब तुम मेरे पीठ पीछे मेरी माँ को इतना मार सकते हो तो मेरे सामने भी मारो, मैं भी देखता हूँ। अरे अनुराग, तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना, फिर अभी कैसे? मैं 2-3 दिन के बाद ही आने वाला था, लेकिन मैंने सोचा मैं क्यों ना पहले जाके तुम्हें सरप्राइज दे दूं, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे आके तो मुझे सरप्राइज मिल रहा है कि मेरी बीवी मेरे माँ के साथ क्या क्या करती है। जरा सी भी शर्म नहीं आती ना अर्पिता? हाँ, अरे तुम्हारी माँ जैसी है ये, और तुमसे कितना प्यार करता हूं मैं, और ये सिला दिया तुमने मुझे अपने प्यार का, है ना? मुझे सब कुछ समझ में आता है कि तुम क्यों चाहती थी कि हमेशा मैं बॉर्डर पे रहूं, ताकि तुम मेरे पीठ पीछे मेरे माँ के साथ ये सब कर सको ना। अरे तुम्हारे लिए हमेशा मैं वहां काम करता था, तुम्हारे शौक पूरा करने के लिए मैं पैसे कमाता हूं, लेकिन नहीं, बस बदले में खाली ये चाहता था कि तुम मेरी माँ का ध्यान रखो, और तुम ही ध्यान रख रही हो ना मेरी माँ का। अरे देखो अनुराग, मेरी बात समझो, जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं जो सोच रहा हूँ ना अर्पिता, बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। तो मुझसे झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, और रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास कि तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रही थी अभी। तो झूठ तो तुम मेरे से बोलो मत, और ना ही मुझे तुम्हारी कोई सफाई सुननी है। बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुम मेरी माँ के साथ ये सब कर क्यों रही थी? आखिर मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा नहीं तो अच्छा भी क्या किया है तुम्हारी माँ ने मेरे लिए? हाँ, जब से मेरी शादी हुई है मैं इस घर के अंदर चार दीवारी के अंदर सड़ती रहती हूँ। अरे फ्रीडम नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही है मेरी लाइफ में। तुम बताओ, तुम मुझे आखिरी बार कब घुमाने लेकर गए थे? अरे तुम्हें तो मेरी कुछ पड़ी भी नहीं रहती है, बस 24 घंटे तुम्हारी माँ माँ माँ। अरे मैं मर जाऊँ तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? ठीक है अर्पिता, तुम्हें फ्रीडम चाहिए ना, मैं तुम्हारी ही बात मानता। तो तुम एक काम करो, मेरे घर से हमेशा हमेशा के लिए तुम बाहर चले जाओ, जिंदगी भर के लिए मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ। ठीक है, जाओ यहाँ से। देखो अनुराग, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। प्लीज मुझे माफ। अरे जिस माँ ने कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करी, तुम उन पे हाथ उठाती हो, और तुम कह रही हो कि तुमसे गलती हो गई, है ना? अर्पिता, अगर मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालूंगा ना तो मुझे शर्म ऐसे आएगी होती है कि मैं बहू। अपनी इस माँ का ध्यान से बेटा हूँ। देखना वीडियो।
तो तुम्हारी भलाई अच्छा इसी लगे में तो कि लाइक तुम कर देना। इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं लीगल एक्शन ले सकता हूं तुम्हारे खिलाफ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना करूं तो दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो।